नमस्कार। इस नई श्रृंखला में सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, सच कहूं तो काफी समय से इस पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। थोड़ा मुश्किल और उलझावा विषय लगता है लोगों को। बिल्कुल। और एक डर भी रहता है कि क्या समाज इसके लिए तैयार है। पर फिर सोचा कि चलो एक कोशिश तो करते हैं। हाँ, एक प्रयोग तो बनता है। तो शुरुआत के लिए हम्म। मैं एक बहुत ही सुंदर कविता से शुरू करना चाहता हूँ। हम्म। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेरी पसंदीदा कवियों में से एक हैं। उनकी एक छोटी सी कविता है। वो कुछ ऐसे है कि गोली लगने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। बहुत गहरी बात है ना? मतलब सीधा सा अर्थ तो यही लगता है कि कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो धर्म की हो, राम की, या वामपंथ की, माओ की, किसी भी इज्म के लिए। किसी भी इज्म के लिए पहली शर्त है कि पेट भरा हो। बिल्कुल, क्योंकि खाली पेट का तो एक ही सपना होता है, रोटी, या इस केस में आलू। लेकिन भरे पेट के सपने, वो तो अनंत हैं। और यहीं से मुझे लगता है दर्शन की कहानी शुरू होती है। ये कविता सिर्फ ये नहीं कह रही कि फिलॉसफी अमीरों का शौक है। ये असल में विचारधारा के जन्म की कहानी बता रही है। अच्छा। जब तक आलू की चिंता है तब तक सब एक है, लेकिन जैसे ही वो समस्या हल होती है, समाज राम और माओ में बंट जाता है, और वहीं से ये सारे गहरे सवाल शुरू होते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि आम भाषा में तो हम फिलॉसफी शब्द को मतलब लगभग एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्यादा फिलॉसफर मत बन, वही चुपचाप जिंदगी जी। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी सारी पढ़ाई का अंत तो इसी में होता है। आप बीएससी करें, बीकॉम करें, उसके बाद एमएससी, एमकॉम, और फिर एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी, और आखिर में पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मतलब हर ज्ञान की नदी आखिर में इसी सागर में क्यों मिलती है? ये है क्या आखिर? इसे समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें दो शब्दों को अलग अलग देखना होगा, दर्शन और फिलॉसफी। लोग अक्सर इन्हें एक दूसरे का अनुवाद मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इनमें फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। दर्शन जो शब्द है वो भारतीय परंपरा से आया है। ये दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है देखना। आंखों से देखना? नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं। ये सत्य का साक्षात्कार करना है, उसे सीधे अनुभव कर लेना। अच्छा, मतलब किसी चीज के बारे में जानना नहीं, बल्कि उसे हो जाना। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान चक्षु का खुलना, किसी की हंसी के पीछे का दर्द देख लेना। जैसा दुष्यंत कुमार ने कहा था, कहूं कि असलियत को सिर्फ शायर देखता है। क्या बात है, बिल्कुल वही। दूसरी तरफ है फिलॉसफी। ये पश्चिमी शब्द है, दो शब्दों से बना है, फिलॉस यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान या प्रज्ञा। तो इसका मतलब हुआ ज्ञान से प्रेम? हाँ, लव फॉर विजडम। ये ज्ञान को पा लेने का दावा नहीं करता, ये ज्ञान की खोज से, उस रास्ते से प्रेम करता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा जैसा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प तनाव है दोनों के बीच। वो क्या? देखिए, अगर दर्शन का मतलब है सच को देख लेना, तो जिसने देख लिया वहां तो बात खत्म हो गई। हाँ, वो तो अंतिम सत्य हो गया, फिर तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। सही पकड़ा आपने। जबकि फिलॉसफी यानी ज्ञान से प्रेम, वो हमेशा सवाल पूछने की प्रक्रिया को जिंदा रखती है। वो ज्यादा लोकतांत्रिक लगती है। तो ये सोचने की, ये सवाल पूछने की प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से हुई? आज हमारी चिंता क्या है? सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, लेकिन शुरुआती इंसान की चिंताएं तो बिल्कुल अलग थीं। अचानक बारिश क्यों हो गई? ये ओले क्यों पड़ रहे हैं? सूरज कहाँ से आता है? मौत क्या चीज है? कोई सोकर उठा ही नहीं, और फिर वही इंसान सपने में आ गया। हाँ, ये तो बहुत डरावना और जिज्ञासु करने वाला रहा होगा। बिल्कुल। अब देखिए, विज्ञान के हिसाब से ब्रह्मांड करीब 450 करोड़ साल पुराना है, और हमारी प्रजाति होमोसेपियंस का इतिहास तो बस कोई 3 लाख साल का है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया लगभग 75,000 साल पहले। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। हाँ, जब हमारी कल्पना करने की शक्ति, मतलब इमेजिनेशन, वो तेजी से बढ़ी। बिल्कुल। हम ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, इन सब की कल्पना इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं। भाषा बनी, समाज बने, लेकिन दर्शन के व्यवस्थित जन्म के लिए एक और चीज जरूरी थी, कृषि क्रांति, लगभग 10,000 साल पहले। और यहाँ वो कविता वाली बात फिर से आ जाती है। हाँ, पहली बार इंसान को एक जगह टिक कर रहने का मौका मिला,
और जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। यानी सरप्लस प्रोडक्शन। और जब पेट भरा, खाली समय मिला, तब समाज के कुछ लोगों ने इन गहरे सवालों पर सोचना शुरू किया। यहीं से दर्शन का एक व्यवस्थित विकास हुआ। तो इन सवालों से निपटने के लिए एक तरह का एक ढांचा बना। हाँ, एक टूल किट कह सकते हैं, जिन्हें हम दर्शन की मुख्य शाखाएं कहते हैं। जैसे तत्वों में मीमांसा, ज्ञान में मीमांसा। ये शब्द सुनने में बड़े भारी लगते हैं। शब्द भारी हैं, पर सवाल हमारे अपने हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल है तत्व मीमांसा का, मेटाफिजिक्स। वो क्या है? वो पूछता है, ये दुनिया असल में है क्या? मतलब फिजिक्स से भी परे। क्या ये दुनिया बस एटम्स का खेल है, या इसके पीछे कोई चेतना है, कोई बनाने वाला है? और मैं कौन हूं, ये सवाल भी इसी में आता होगा। बिल्कुल। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या मेरे अंदर कोई आत्मा है? चेतना क्या है? यहीं पर देकार्त की वो मशहूर बात आती है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हाँ, उनका तर्क था कि शरीर तो सोच नहीं सकता, तो सोचने वाली जो चेतना है वही असली मैं है। लेकिन यहां मैं हमेशा अटक जाता हूं। बताइए। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, वो बिना किसी आत्मा के हमसे बेहतर सोचता है, तर्क करता है। तो क्या इसने देकार्त को और उस आत्मा वाले पूरे विचार को अप्रासंगिक नहीं बना दिया? ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें सीधे दर्शन की अगली और शायद सबसे जरूरी शाखा पर ले जाता है। अच्छा। क्योंकि आपके सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये पूछना होगा कि सोचने का मतलब क्या है। क्या तर्क करना ही चेतना है? हम ये जानते कैसे हैं कि हम सचेत हैं और AI नहीं? ये सवाल तत्व मीमांसा का नहीं है, ये ज्ञान मीमांसा का है, एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा। तो दुनिया क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम कुछ भी जानते कैसे हैं। बिल्कुल यही। क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? वो तो धोखा देती हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी का दिखना, एक भ्रम। ठीक है ही। तो ज्ञान मीमांसा यही पूछती है, ज्ञान का असली स्रोत क्या है? अनुभव या तर्क? हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या है? तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहले पूछा क्या है, तत्व मीमांसा, फिर पूछा हम कैसे जानते हैं, ज्ञान मीमांसा। तो इस कड़ी में अगला सवाल क्या होगा? अगला और सबसे प्रैक्टिकल सवाल है, तो क्या? मतलब अगर दुनिया ऐसी है और हम उसे ऐसे जानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और क्या महत्वपूर्ण है? ये सवाल हमें तीसरी शाखा पर लाता है, मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी, मूल्यों का अध्ययन। और इसी के अंदर नैतिकता यानी एथिक्स और सौंदर्य यानी एस्थेटिक्स आते हैं। हाँ, क्या सही है, क्या गलत, और क्या सुंदर है, क्या बदसूरत। और यहाँ भी गहरे मतभेद होंगे, जाहिर है। बहुत गहरे। जैसे नैतिकता को ही लीजिए। मान लीजिए किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। एक विचार कहता है कि नतीजा देखो, अगर जान बच रही है तो झूठ बोलना सही है। परिणाम मायने रखता है। लेकिन दूसरा विचार कहता है कि नहीं, कुछ चीजें जैसे झूठ बोलना वो अपने आप में ही गलत हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। आज की दुनिया के ज्यादातर राजनीतिक झगड़े इन्हीं दो विचारों की टक्कर लगते हैं। बिल्कुल। और यही बात सौंदर्य शास्त्र पर भी लागू होती है। मुझे हमेशा लगता था कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। क्या ये इतना सरल है? बिल्कुल नहीं। एक विचार है कि सुंदरता व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव। दूसरा कहता है कि नहीं, कुछ चीजें वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिवली सुंदर होते हैं, जैसे गणित का कोई फॉर्मूला। और तीसरा दृष्टिकोण, वो कहता है कि सुंदरता सांस्कृतिक होती है। समाज हमें सिखाता है कि क्या सुंदर है। किसी कल्चर में लंबा कद, किसी में गोरा रंग। मतलब हमारे व्यक्तिगत लगने वाले चुनाव भी असल में सामाजिक हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में दर्शन शास्त्र कोई मुश्किल शब्दों का संग्रह नहीं है। ये दुनिया, ज्ञान और हमारे अस्तित्व के बारे में कुछ बुनियादी सवालों का एक संगठित ढांचा है। एक तर्क की अटूट श्रृंखला है। दुनिया क्या है, हम उसे कैसे जानते हैं, और इस जानकारी के आधार पर हमें कैसे जीना चाहिए। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। और अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाती हूँ जो इस पूरी की पूरी चर्चा को हिला सकता है। बताइए। हमने ज्ञान मीमांसा की बात की कि हम सच कैसे जानते हैं। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य और नागार्जुन जैसे दार्शनिकों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी संभावना पेश की। उन्होंने कहा कि जिस दुनिया को हम सच मानकर समझने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद एक सपना या भ्रम हो। जैसे हम सपने में हर चीज को असली मानते हैं
और जागने पर पता चलता है कि सब मन का खेल था। ठीक वैसे ही, क्या ये संभव है कि ये हमारी पूरी जागृत अवस्था ही एक बड़ा सपना हो और असली सच इस सपने से जागने के बाद पता चलेगा? ये विचार तो आज के मेटावर्स और सिमुलेशन थ्योरी के बहुत करीब है ना? अगर ये सच है तो हमारा पूरा दर्शन, हमारी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये सब एक सपने का विश्लेषण मात्र है। और ये एक ऐसा सवाल है जो भरे पेट वाले दार्शनिकों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।